वाराणसी के सीगरा स्थित भारत सेवा आश्रम संघ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। सीएम ने यहां मां दुर्गा की पूजा अर्चना की, साथ ही लोगों के बीच सिलाई मशीन का भी वितरण किया। आपको सीधे लिए चलते हैं। बंगाल है जिसने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी दिया, और बंगाल है जिसने स्वामी प्रणवानंद जी जैसा सन्यासी दिया, देश को दिया। ये बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया। बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा सपूत भारत माता को प्रदान किया। आज उस बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, बहनों और भाइयों, ये हमारे लिए सोचनीय स्थिति होनी चाहिए। वहां पर्व और त्योहार मनाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे यूपी के अंदर पर्व और त्योहार चल रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं, और जो विघ्न बाधा डालता है तो उसको फिर उसी समय कटघरे में खड़ा करके ठीक भी कर दिया जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं। क्योंकि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। हर एक मत पंथ संप्रदाय के पर्व और त्योहारों में कोई विघ्न बाधा नहीं, आस्था का सम्मान होगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी, और जो भी विघ्न बाधा डालेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हम सबको इसके बारे में सोचना होगा, क्यों ये स्थिति वहां पर पैदा हो रही है, या देश के कुछ अन्य भागों में कुछ लोग कुत्सित ऐसे तत्व क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जरूर हम सब के लिए आज का विषय होना चाहिए। मैं भारत सेवाश्रम संघ के द्वारा जो अनुष्ठान होता है, क्योंकि मुझे गोरखपुर में भी और अन्य स्थानों पर भी भारत सेवाश्रम संघ के कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। जो न्यू आज से लगभग 100 वर्ष पहले वो जो स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने रखी थी, वही आज भी भारत सेवाश्रम संघ उसी भाव के साथ आज भी काम कर रहा है, उसी भाव और भावना के साथ आज भी कार्य कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सेवाश्रम संघ वो जो स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की उन मूल्यों आदर्शों के लोग राष्ट्रवाद का भी और सेवा का भी उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपना विस्तार और मजबूती के साथ करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी का आशीर्वाद जो आप सबके ऊपर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि 2012 में स्वामी जी की दीक्षा के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो भारत सेवाश्रम संघ के देश और दुनिया भर के सन्यासी गोरखपुर पधारे थे, गोरखपुर में समय आए थे। और मैं फिर इंतजार करूंगा कि एक बार फिर आप गोरखपुर में पधारें, क्योंकि गोरखपुर में जो आश्रम भारत सेवाश्रम संघ का है, वहां पर आश्रम भी भव्य बन चुका है भारत सेवाश्रम संघ का। वहां पर एक महान क्रांतिकारी का भव्य स्मारक बनने की पूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है, लगभग बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सचित्र नाथ सन्याल का, और बहुत भव्यता के साथ वो बन रहा है। हम लोगों को अपनी परंपरा पर, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। इसी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का, विरासत के प्रति सम्मान का भाव ही आज काशी विश्वनाथ धाम को यह भव्य स्वरूप दे पाया। और विरासत के प्रति सम्मान का भाव ही है कि 5 सदी में जो काम कोई और नहीं कर पाया, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। रामलला एकजुटता होनी चाहिए, एकता का उदाहरण है, और संतों का आशीर्वाद होगा तो आने वाले समय में और भी सफलताएं प्राप्त होंगी। जगतजननी मां भगवती से यही प्रार्थना है कि वह सनातन धर्म भारत की रक्षा करने के लिए सदैव इतनी शक्ति प्रत्येक भारतवासियों को दे कि भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, और आप जैसे सन्यासियों और स्वयं सेवकों के अंदर सेवा और राष्ट्रवाद का भाव निरंतर संचार करता रहे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं।